45 साल, 100 से ज़्यादा मुकदमे और शांत। अतीक की ये कहानी काफ़ी खौफनाक है। गुरु को निपटाया, फिर विधायक बना, सांसद बना और आखिर में खुद ही दफन हो गया। 5 बार विधायक फिर सांसद, अतीक ने ऐसे तय किया जुर्म से राजनीति का सफ़र। योगी की वो शपथ ऊपर वाले ने पूरी कर दी जो योगी ने 50 दिन पहले ली थी। माफिया अतीक के बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर के 72 घंटे के भीतर ही अतीक और अशरफ को गोली मार दी गई। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया। अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले 3 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन मरने से पहले तक अतीक देश का सबसे बड़ा माफिया बन चुका था। 3 मिनट की इस वीडियो में देखिए कि कैसे अतीक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का माफिया बन गया और जिस उमेश पाल की हत्या के कारण उसकी जान गई, उस हत्या को अंजाम कैसे दिया गया था। वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों, जिसके 45 सालों के अपराध की पूरी कहानी चंद सेकंडों में ही खत्म कर दी गई हो। अतीक की आपराधिक कहानी का आगाज आज से करीब 44 साल पहले 1989 में हुआ था। उस वक्त इलाहाबाद के चाकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था, जो टांगा चलाकर गुजर बसर करता था। फिरोज का बेटा अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया था। इसके बाद पढ़ाई लिखाई से उसका मन हट गया था। उसे अमीर बनने का चस्का लग चुका था, इसलिए वो गलत रास्ते में चला गया और लोगों से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर किसी को मारने का पहला आरोप लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को ख़त्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसके बाद अतीक अहमद का नाम जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में भी आया। वह इस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस के कई आरोपियों को तो माफ़ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उसके संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाइयां हुई। यूपी में मायावती सरकार के दौरान अतीक अहमद जेल के सलाखों के पीछे ही रहा। बसपा के दौर में अतीक का दफ्तर गिरवाने के साथ साथ उसकी संपत्ति जब्त करवाकर उसे जेल भेज दिया गया था। मायावती के शासन में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। अतीक के माफिया राज को समझने के लिए हमें करीब 19 साल पहले जाना होगा। देश में आम चुनाव हो रहा था। यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा में सीट से विधायक था, लेकिन उसके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए उपचुनाव पर अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को भी उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बहुजन समाज पार्टी के राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली मच गई, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। लेकिन राजू पाल की जीत की यह खुशी ज़्यादा दिन कायम न रह पाई। पहली बार विधायक बने राजू पाल के कुछ महीनों बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज कांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल के मारे जाने से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल दिया। उसी दौरान दिव्यंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना दुवनगंज में हत्या का मामला दर्ज करवाया। उस रिपोर्ट में सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम दर्ज करवाया गया था। इस हाई प्रोफाइल केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर दिए गए। 6 अप्रैल 2005 विधायक राजू पाल कांड के जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया। पुलिस ने इस कांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 22 जनवरी 2016 को CID के जांच से भी राजू पाल का परिवार खुश नहीं हुआ।
निराश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फरमान सुनाया। 20 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजूपाल हत्याकांड में नए सिरे से मामला दर्ज किया। करीब 3 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 1 अक्टूबर 2022 दिव्यंगत विधायक राजूपाल की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस कांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत अन्य लोग शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। फिर 24 फरवरी 2023 को इस हमले में मारा गया उमेश पाल प्रयागराज के राजूपाल कांड का अहम चश्मदीद गवाह था। फिर 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल को भी मौत के घाट उतार दिया गया, जो प्रयागराज के राजूपाल कांड का अहम चश्मदीद था। उसकी गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल को पहले से ही धमकियां मिल रही थी। यही वजह है कि उसे यूपी पुलिस कोर्ट के आदेश पर 2 सुरक्षा कर्मी यानी गनर उपलब्ध करवाए थे। लेकिन 24 फरवरी को प्रयागराज के धुमंडगंज इलाके में उमेश पाल की पूरी तैयारी के साथ जानलेवा हमला कर दिया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस कांड की जांच आगे बढ़ ही रही थी कि 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद को इनकाउंटर में मार गिराया गया। उसके दूसरे दिन यानी 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ को भी 3 हमलावरों द्वारा मार दिया गया और अतीक का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीक को तो सज़ा मिलनी ही थी, लेकिन जिस तरह से सज़ा मिलनी थी उस तरह से सज़ा नहीं मिल पाई। अतीक को कानून द्वारा सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एक हत्यारे को मारने के लिए 3 और हत्यारे पैदा हो गए। अतीक तो मारा गया, लेकिन कोर्ट उसको सज़ा नहीं सुना पाई, कानून उसको सज़ा नहीं दे पाई। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप